हेलो डियर एग्रीकल्चर एस्पिरेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे और एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी या जो भी आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपका अच्छा से चल रहा होगा। मेरा नाम योगेंद्र साहू है और मेरा बीएससी कंप्लीट हो चुका है, पीजीडी से भी कंप्लीट हो चुका है और मैं स्टडी करते ही रहता हूँ। तो मेरे से जितना हो सकेगा, जितने भी जनरल सब्जेक्ट के पार्ट हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो, जीके वाला पार्ट हो, कंप्यूटर वाला पार्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी मैं आपको अच्छे से करा सकता हूँ जनरल सब्जेक्ट में, मैं उसको कवर कराऊँगा। बेसिक लेवल तक का स्टडी मैं आपको कराऊँगा और जितने भी एडवांस लेवल की जो भी स्टडी है वो हमारे जितने भी फैकल्टी है, 20+ फैकल्टी है, एमएससी, एमटेक, बीटेक, पीएचडी, जितने भी अलग अलग क्वालिफ़िकेशन वाले हैं, जिसकी अलग अलग सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है, उन लोग कवर कराएंगे आप लोग को। तो चलो देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। वन लाइनर पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। वन लाइनर जो भी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम पढ़ेंगे। तो वन लाइनर सीरीज एग्रीवर्जिस ने स्टार्ट की है, जिसमें केवल वही पॉइंट को हम कवर कराएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का एक परिचय, जहां हम रहते हैं, जहां हम पढ़ते हैं, जहां हम सब चीज़ करते हैं, तो वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत हमें नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देखते हैं कि क्या क्या है, छत्तीसगढ़ कैसे बना, छत्तीसगढ़ के बारे में कितनी आबादी है, कितनी जनसंख्या है, कितना इसका मेल फीमेल रेशियो है, कितने राज्यों से लगा हुआ है। तो एक एक करके इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। यदि इसके बारे में हम एनालिसिस करें तो ये पूरा एक क्लास है, कैसा गठन हुआ, कैसा छत्तीसगढ़ बना, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो बेसिक इतना ही समझ लो कि जो छत्तीसगढ़ था वो क्या है, जंगल है यहाँ, पहाड़ है यहाँ, खनिज उत्पादन बहुत होता है। खनिज उत्पादन में क्या क्या आता है, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, टीन, ये सारी चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। तो ये जितने भी संसाधन हैं ये कहाँ जा रहे थे, छत्तीसगढ़ से जा रहे थे मध्य प्रदेश, अदर राज्य में जाते थे। तो अदर राज्य नहीं बोलना चाहिए, कि मध्य प्रदेश में ही मैक्सिमम जाते थे 90%। तो यहाँ का जो संसाधन है मध्य प्रदेश चला जाता था, तो यहाँ के लोगों का विकास नहीं होता था, यहाँ का विकास के मामले में बहुत पीछे छूट गया था छत्तीसगढ़। तो अलग अलग संगठनों ने मांग की और सबसे पहले इसकी मांग की थी सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में, अलग राज्य की, कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। फिर अलग अलग संगठनों ने भी इसकी मांग की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस पे बहुत ध्यान दिया और अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के सबसे बड़े लीडर थे उस टाइम के। 1998 की समय की बात हो रही है। तो उस समय आम चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, जो अभी होने वाला है, ठीक है। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ वासियों से वादा किया कि आप मुझे 11 में से 11 सीट जिता के दो और मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य बना के दूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जीत गए, छत्तीसगढ़ वालों ने भरपूर प्यार दिया, वोट दिया और उसे जिताया। उस समय रूलिंग पार्टी कौन थी, बीजेपी आ गई सत्ते में, बीजेपी और बीजेपी जो भी गठबंधन की सरकार बन गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 को 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग से राज्य बना दिया। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ का निर्माता भी बोल सकते हैं हम। अच्छा, ऐसे एक एक करके देखेंगे, एक एक पॉइंट को तो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में ही पढ़ लेते हैं। देखो, इसकी राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी सबको पता है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे देखा जाए सीक्वेंस में तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना।
छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या ये है अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार। अभी जनगणना हुआ नहीं है, हर 10 साल में होता है, लेकिन मोदी जी ने जनगणना करवाया नहीं है अभी, तो हुआ नहीं है। भारत सरकार ही करवाती है जनरली जनगणना, राज्य सरकार के पास भी अथॉरिटी रहती है, लेकिन जनगणना का जो अधिकार क्षेत्र जो बोल सकते हैं वो जनरली केंद्र सरकार के पास ही होता है। तो कुल जनसंख्या 2011 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग है, ये तो अभी 3 करोड़ पार हो गया होगा, है ना, क्योंकि इसका भी कोई आधिकारिक डेटा हमारे पास नहीं है। तो अभी यही मान के चलो कि 2,55,45,158 जनसंख्या है पूरे छत्तीसगढ़ का, और राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.11% है। यदि पूरा देश की जनसंख्या निकालें और उसका प्रतिशत निकालें तो हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिशत कितना बनता है, 2.11%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बोलने से रायपुर है, ठीक है, रायपुर है। करीब 40,63,872 जनसंख्या है रायपुर जिले का, है ना। तो जिले में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन है छत्तीसगढ़ में, तो वो रायपुर है। स्त्री पुरुष अनुपात कितना है, तो 991 अनुपात 1000, मतलब 991 स्त्री के लिए 1000 पुरुष, मतलब कि 9 का गैप है यहाँ पे, ठीक है। लिंगानुपात कुछ कुछ राज्यों में तो 850 तक चला गया, मतलब 850 लड़कियां हैं या स्त्रियां हैं और 1000 जो हैं पुरुष हैं। तो मेल फीमेल जो रेशियो है बहुत डाउन चल रहा है हमारे देश में, ठीक है ना। भ्रूण हत्या हो रही है, पेट में मार दिया जाता है लड़कियों को, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, इसमें बहुत अवेयरनेस आया है, बहुत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसा अभियान सरकार ने भी चलाया था, और बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है। तो ये इसमें सुधार हो रहा है। पुराने ज़माने में बहुत होता था भ्रूण हत्या, है ना, जो भी पेट में ही मार दिया जाता था लड़कियों को, लड़की की चाह नहीं होता था। तो बहुत सारी जो है इसमें क्या थी, कमियां थी, उसमें अभी सुधार हो रही है मेल फीमेल रेशियो में। हमारा राज्य में तो बहुत अच्छा है, बाकी अदर राज्य में 850 तक भी पहुंच गया है। तो फिर देखते हैं, अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से सटी है, ठीक है, 7 राज्यों से सटी है छत्तीसगढ़ की सीमा। ये क्वेश्चन अभी आया था CGPSC में, और इसका PSC ने आंसर गलत भी लिया था, 6 राज्य लिया था, जबकि इसका आंसर था 7 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये बेसिक है, कम से कम बेसिक इतना नॉलेज होना चाहिए इसका। वो मैप में देखोगे, मैप में इसको मार्क करोगे, देखोगे, समझोगे कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है छत्तीसगढ़, कौन पश्चिम में है, तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे बताने लगूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा क्लास, तो इसलिए ज़्यादा मैं लंबा नहीं लूँगा इस क्लास को, शॉर्ट में समझ लो, फिर इसका डीप में अच्छे से और बताया जाएगा। जो क्या क्या है, 7 राज्य उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ये दोनों एक राज्य था, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था ना, वैसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य था। ये कांग्रेस के टाइम की है, 2013-14 में ये क्या है, अलग राज्य बना। सेम प्रॉब्लम इन लोग का भी था, अलग से पिछड़ जा रहा था विकास में तेलंगाना, तो उसके लिए। उसके बाद देख सकते हैं महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, जिससे अलग होके हम छत्तीसगढ़ राज्य बना। तो ये सारी राज्य जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, हमारा पड़ोसी राज्य है। तो अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो है उस समय जब अलग हुआ था तो राज्य जिलों की संख्या कितनी थी, 16 जिले थे। जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ में कुल
16 जिले थे, फिर 16 से 18 हो गया, 18 से 27 हो गया, 27 से 28 हो गया, 28 से 32 हो गया, 32 से 33 हो गया। तो अभी वर्तमान में 33 जिला है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 28 है कि 32 है कि 33 है कि 27 है। तो इसमें डाउट नहीं होना है, 33 जिला है छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन वाला ये पॉइंट है। तो बहुत सारे हैं, जैसे अभी बना था 15 अगस्त के समय भूपेश बघेल जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, वो उसने अनाउंस किया था 4 जिले का। ठीक है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, ऐसे टाइप के मतलब नया नया बहुत सारे जिले बने हैं। तो इसका अलग से देखेंगे जब भी जीके वाला पार्ट अच्छे से कवर करा जाएगा, इसको और अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है। और अच्छा, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, 2007 में बने जिले ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो 4 जिले लास्ट में बना था ना, उसको देख लेना। इसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जिले का अलग से ना लेक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में अच्छे से कवर कराया जाएगा। वीडियो बहुत, क्योंकि बहुत सारा स्लाइड है, एक एक को यदि डीप में जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। पेशेंस की वजह से भी कमी है छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स में हम लोग की। तो अगला देखते हैं, राज्य में राज्यसभा सीट कितनी है? 5। सांसद सांसद बनने के लिए राज्यसभा सीट किस लिए होती है? सांसद बनने के लिए, राज्यसभा मेंबर्स बनने के लिए। तो इसको जनरली जो विधायक लोग ही चुन के भेजते हैं राज्यसभा, तो इसकी जो संख्या है वो 5 है। इसको और अच्छे से बताया जाएगा। ये तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक जो डेटा है वो उसको पता होना चाहिए कि राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, और इसका है ना सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसको यदि इसमें बताया जाएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए शॉर्ट में केवल आपको डेटा याद करना है। ठीक है, डेटा और इसके बारे में जानना भी है तो उसको जीके वाला पार्ट जो छत्तीसगढ़ में पढ़ाया जाएगा उसमें कवर कराया जाएगा। तो राज्य में राज्यसभा सीट कितनी है? 5 है। राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? 11 है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है ना, तो 11 सीटों में अभी चुनाव होगा। तो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। जनरली 2 ही पार्टी है अभी हमारे छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस और बीजेपी। और राज्य में विधानसभा सीटें, अभी विधानसभा चुनाव भी हुआ था। ठीक है, तो आपको पता ही है 54 सीट बीजेपी ने जीती थी, 35 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 1 सीट अदर पार्टी ने जीती थी। तो इसके बारे में भी और अच्छे से बताया जाएगा। तो अभी राज्य में विधानसभा सीट कितने हैं? तो 90 हैं। राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, और यह देश का 19वां उच्च न्यायालय है। 19वां उच्च न्यायालय है। छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी इसको पढ़ाया जाएगा इसको और अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन 2-4 पॉइंट मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यह जो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, यह एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ना। इसी के कारण बिलासपुर को न्यायधानी भी बोला जाता है, और एशिया महाद्वीप का हम बोल सकते हैं एरिया वाइज सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ये। और नवीनतम हाई कोर्ट में इसकी गिनती आती है, क्योंकि ऐसा ऐसा भी हाई कोर्ट है जो 50 साल 100 साल पुराना है, लेकिन इसका जो है 20 साल ही हुआ है, 20-25 साल ही हुआ है इसको बना हुआ, तो उतना पुराना नहीं है। तो नवीनतम हाई कोर्ट में इसकी गिनती आती है। और जब छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000, तो उसी के साथ ही ये हाई कोर्ट भी बना दिया गया था। इसका अलग से बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा इसका पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन अभी जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसको समझ लो। हाँ, मुख्य न्यायाधीश से सीधा क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी वर्तमान में ये चेंज होते रहता है ये। तो अभी 2024 में वर्तमान में बोला जाए तो ये इसका मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो याद करने लायक है, तो इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। राज्य में रेलवे जोन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर देश का 16वां रेलवे जोन है। आपको पता है कि जो बिलासपुर में 8 प्लेटफॉर्म है, और ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आता है, इस जोन में आता है। रायपुर से भी बड़ा रेलवे स्टेशन हम एक बार बोल सकते हैं बिलासपुर है।
तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो बिलासपुर को ही मान सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लगभग लगभग सारे ट्रेन का आना जाना है। तो ये देश का 16वां रेलवे जोन है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में शासकीय मुद्रालय। मुद्रालय का मतलब क्या है? राजपत्रों की छपाई का काम करता है। ठीक है, तो राज्य में शासकीय मुद्रालय मुद्रालय राजनांदगांव 1989 नवासी बोलेंगे ना इसको, 89 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, ये ऐसे ऐसा पॉइंट को सीधा से पूछ देता है कि राज्य में शासकीय मुद्रालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे देगा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है? राजनांदगांव। राज्य में ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा बिलासपुर में है। बिलासपुर में बहुत कुछ है। ब्रेल लिपि प्रेस क्या है? तो यह क्या है? दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए ब्रेल लिपि में किताब छापने के साथ ही इसमें क्या क्या किया जाता है? राम रामचरितमानस, गीता, धार्मिक जितने भी ग्रंथ है, इन सब की छपाई यहीं पे किया जाता है। और ये जो ब्रेल लिपि प्रेस जो है, इसको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है और ये छत्तीसगढ़ का गौरव भी है। तो इसके बारे में बहुत लंबा लंबा यदि पॉइंट देखा जाए तो बहुत कुछ है इसमें। यदि एक को पढ़ते जाए तो बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। इसी के बारे में यदि हम पढ़े तो आधा घंटा का तो लेक्चर इसी में हो जाएगा, ब्रेल लिपि के बारे में। तो थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें जो पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 10 नंबर से ही आना है, अब 10 नंबर के लायक ही हमें तैयारी करनी है। एकदम डीप में पढ़ोगे तो बहुत ही बड़ा ये सब्जेक्ट है, पूरा पीएससी है, ये मिनी पीएससी बन सकता है। तो देखो, उतना ही पढ़ो जितना हमें ज़रूरत है। राज्य का राजस्व मंडल मुख्यालय कहाँ है? तो बिलासपुर में है। राज्य में नृत्यातीय म्यूजियम कहाँ है? तो जगदलपुर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की, जनसंख्या की दृष्टि से रायपुर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजनांदगांव है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? तो दुर्ग है। सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो दुर्ग है। बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजनांदगांव है। ठीक है, बहुत लंबा हो रहा है, मेरे को जल्दी जल्दी है ना करना पड़ेगा, क्योंकि है ना उतना ही टाइम लेना है जितना हमें ज़रूरत है। राज्य में कुल तहसील 172 है। ये जो डेटा है चेंज होते रहता है, 172 है, 174 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 185 हो जाएगा। ये अपडेटेड डेटा लास्ट में जब एग्जाम बचा रहेगा उस समय इसको देखना है। ठीक है, ये डेटा चेंज होते रहता है, इसको माइंड ना करना। इसको मतलब कि एकदम से रटना नहीं, ये आना हाँ, लेकिन एक बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि इतना आसपास 170 172 के आसपास है। सबसे बड़ी तहसील, ऐसा ऐसा जीके वाला कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसे ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन दे सकता है। तो पोटी उपोला कोरबा जिले में है सबसे बड़ा तहसील। कुल गांव कितना है? ये 2011 की जनगणना, पहले भी बताया था कि अभी अपडेटेड डेटा भी आया नहीं है, ये और बढ़ेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 20,126 गांव हैं। कुल बसे हुए गांव जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, तो इसमें हम कुल बसे हुए गांव की जो जनसंख्या है, सॉरी, कुल बसे हुए जो गांव हैं, बसे हुए गांव अलग होता है, कुल गांव अलग होता है। बस गांव का नाम रख देना, और वहाँ पे ना बिजली है ना वहाँ कोई रहता है, तो गांव में कोई भी आ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गांव बना दिया और वहाँ पे लोग बाग रहते नहीं, संसाधन है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा वो गांव होना चाहिए जहाँ पे लोग बाग रहे, मूलभूत सुविधा हो। तो इसको क्या बोलते हैं? बसा हुआ गांव बोलते हैं। तो कुल बसा हुआ गांव
जनगणना 2011 के अनुसार कितना है, तो 19,576 है। और कुल निर्जन गांव की जनसंख्या कितनी है, बार बार जनसंख्या का ही ख्याल आ रहा है मेरे को। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 55 है। निर्जन गांव, ठीक है, समझ गए होंगे, इतना तो पढ़े लिखे हैं सब। विकास खंडों की जनसंख्या कितनी है, विकास खंडों की संख्या 146 है। बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो डेटा है अपडेट होते रहता है, तो ये डेटा को एकदम से रटना नहीं है कि यही है, ठीक है। एग्जाम के कुछ दिन पहले देख लेना कि कितना कितना डेटा है। वैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कुछ वो मैचिंग वाला आता है ना, मैचिंग वाला, कि मैच करो संख्या को, उसके हिसाब से फिर ऑप्शन दिया जाता है, तो उसमें ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, तो उसमें काम आ सकता है। तो आदिवासी विकास खंडों की संख्या, मतलब जहाँ जनसंख्या किसकी ज़्यादा हो, आदिवासियों की, उसको क्या बोलेंगे, आदिवासी विकास खंड, ठीक है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ लगभग 1/3 से ज़्यादा आदिवासी ही रहते हैं। हमारा राज्य का मुख्यमंत्री भी एक आदिवासी ही है, राष्ट्रपति भी आदिवासी बन गई है। तो आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, 85 है, 85। फिर देखते हैं अगला क्या है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होना चाहिए। राजकीय पक्षी कौन है, तो पहाड़ी मैना है। राजकीय पशु कौन है, तो वन भैंसा है। राजकीय वृक्ष कौन है, तो साल है। जनपद पंचायतों की संख्या ये चेंज होते रहती है, बार बार बोल रहा हूँ, 146 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 11,664 है। नगर निगमों की संख्या 14 है। नगर पालिकाओं की संख्या 44 है। नगर पंचायतों की संख्या 111 है। अच्छा, अब कुछ अलग करते हैं, क्योंकि हम एग्रीवर्सिटी कुछ अलग करना चाहते हैं। अब एकदम अलग नहीं करेंगे, एकदम मराठी उर्दू तेलुगु में नहीं पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग की डिमांड आ रही है, सर छत्तीसगढ़ी में पढ़ाओ, तो इसलिए मैं छत्तीसगढ़ी में ही पढ़ाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ी सब्जेक्ट ही शुरू किया हूँ। तो देखते हैं कैसे पढ़ा पाता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा न लगे तो बता देना, ठीक है, हिंदी में ही पढ़ा लूँगा। तो देखा, अब छत्तीसगढ़ी में लेक्चर होगा, ठीक है। हमारे राज्य के जो नाम है वो छत्तीसगढ़ है। राज्य के जो आकार है वो का समुद्री घोड़े की तरह हेवय। काबर की पूरा नक्शा ला देखिया तो एक समुंदर की घोड़े की तरह दिखते। गठन हमन पढ़ चुके हैं, का है 1 नवंबर 2000 है। राजधानी का है तो नवा रायपुर है। राज्य का प्राचीन नाम का है, एक बहुत बड़े इतिहास है। देखबे पढ़िया तक का छत्तीसगढ़ के नाम छत्तीसगढ़ काबर पढ़ी, काबर एला दक्षिण कोसा बोर्ड थे, या फिर और अन्य नाम भी है, तो काबर है, एक लंबा है, तो एक जो लेक्चर भी वो पूरा बताया जाए। ये केवल बेसिक जानकारी है जिला आप मन ला जानना चाहिए। दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो का है, तो एक पूरा आप मन देखिया मैप ला तो समझ में आई। समुद्री घोड़ा, हिप्पो कैंपस, ठीक है। उच्च न्यायालय पढ़ चुके हैं, बिलासपुर देश का 19वां है। जनसंख्या ऊपर देखे हैं कतका है, 2,55,40,196। क्षेत्र भर का देखे हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के ए हेवय 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। कुल जिला 33 है, रट लेवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन एमा से आ सकत हेवय, आप मन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वह। तो कुल जिला कतेक है, 33 है। कुल जिला कतेक है, 33 है। कुल जिला कतेक है, 33 है। गठन के समय कतेक रही से, 16 रही से। 15 अगस्त के हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है 4 जिला के ऐलान कर रही से। ये सब पॉइंट ला पता होना चाहिए आप मन ला। अगला देखथन राज्य विधानमंडल। एक
सदनीय विधानसभा है। ठीक है, हमारे जो राज्य में जितना भी नियम कानून जो भी बनते कहाँ से बनते, विधानसभा से बनते। एक आए सदनीय, एक सदन। ठीक है, जैसे केंद्र में कहाँ से नियम कानून बनते, तो लोकसभा में बनते, राज्यसभा में बनते, राष्ट्रपति के वहाँ सिग्नेचर चाहिए रही थे, बहुत सारा ओकर फॉर्मेलिटी रही थे। अभी मैं इंग्लिश वर्ड अभी आते अब एकदम शुद्ध छत्तीसगढ़ी तो बहुत नहीं बोल सका, अब जितना बना था उतना मैं बोला था। ठीक है, वैसे आप मतलब समझ में आते कि नहीं आते कमेंट करके बता दो। ठीक है, राज्य में राज्यसभा सीट 5 ला पढ़ चुके हैं। राज्य में लोकसभा सीट कितना है, 11 है, रिविजन होता है ना। राज्य में विधानसभा सीट कितना है, 90 है वह। और ये हमारे बाबा है, हमारे पूर्वज ठाकुर छेदीलाल बरिस्टर। तो हमार का है, हमार यूनिवर्सिटी जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है वह ना, एमा बहुत ही माहौल अभी खराब है। हमार कृषि शिक्षा के जो हमार देखन तो एकर जो है स्थिति बहुत ही खराब है। 7 साल बाद तो एक तो वैकेंसी है सारियों के, ऊपर से टीचर के भी आते हुए तो वो में फिर आनाकानी करत है वह सरकार हा। 4500 स्कूल है वह, 4500 स्कूल में मात्र 300 स्कूल कृषि के है वह। डिप्रेशन में जिया थे। अभी तो एक जन लड़की आत्महत्या भी कर दी इस बेचारी का, पता नहीं क्या कारण से करी, से पढ़ाई की वजह से कि अपन कुछ निजी काम जीवन की वजह से। तब हम चाहतन कि हमार एग्री वाले के जो टीम बनी हुआ है ये हम मोटिवेशन भी देवाए, ऐसे ऐसे महान पुरुष के बारे में जाने। हम अब छत्तीसगढ़ वाला पाठ ला पढ़ा था तो छत्तीसगढ़ी जो हमारे महापुरुष है उनका बारे में जान लेथन। यदि हम देश के बारे में पढ़बो तो देश के बारे में जो भी महापुरुष है ओला जानबो। तो एमा एक क्वेश्चन भी पूछे गए है और एक बारे में थोड़ा जान लेथन। बरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, ये आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन लेवसना था महापुरुष से, तभी पढ़े लिखे के थोड़ा जोश आई, मोटिवेशन मिली। तो बरिस्टर ठाकुर छेदीलाल का 1886 को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा जिले के जमींदार परिवार में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हो रही से था, 1886 में। ठीक है, चांपा जांजगीर जिले के अकलतरा में हो रही से। बहुत ही विद्वान हमारे रही से हमार बाबा मान लो अपन रिश्तेदार ला तो सब जने ला अपन रिश्तेदार मना लेता। मैं टीचर ला सर नहीं बोला, मैं भैया बोलता। मैडम ला मैं हाँ मैडम नहीं बोला, मैं दीदी बोल देता, बहन नहीं बोल देता। बोला तो मोर आदत है सब ला दीदी भैया और ऐसे बना के बोला। सर मैडम ये सब थोड़ा मॉडर्न जमाना की चीज़ है, बोला सुहाय नहीं। ठीक है, मतलब मोर अपन अपन एक स्वभाव है, आप मन के अपन एक स्वभाव हो सकत है, सबके अपन अपन स्वभाव होते। तो देखथन हमार जो महापुरुष रही से, स्वतंत्रता सेनानी रही से, बरिस्टर ठाकुर छेदीलाल 1886 से 1956 तक एक पूरा जीवन काल रही से। ये स्वतंत्रता सेनानी रही से, कानून के बहुत विद्वान रही से, मध्य प्रांत और बाबर राज्य से संविधान सभा के सदस्य। बैरिस्टर मतलब का होते, वकीले मान लो। बरिस्टर छेदीलाल में प्रयाग के न्यू कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड चले गई। ऑक्सफोर्ड कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। आप मतलब पता होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरा दुनिया में उसका नाम है। तो वो कहाँ है, इंग्लैंड में है। बार 8 लॉ की उपाधि। तो हमन का देखा था कि एक कहाँ से उपाधि का पढ़ाई करे रही से, तो बार 8 लॉ की उपाधि प्राप्त कर रही से। और इला हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत के भाषा में काफ़ी निपुण थे, मतलब ये बहुत ये सब सब्जेक्ट में बहुत इला ज्ञान रही से, है ना। तो देखा बेचारा गरीब घर घराना के लेकर हिस्से कतेक ऊंचाई तक पहुंच गए, कतेक आगे बढ़ गए। और हाँ मन जो है बहाना बनाते थे
कतका झने मन शराब पियत हे, कतका झने मन स्मोकिंग करत हे, कतका झने मन एती उती अनसन काम करत हेवय। त एकर से सीख लेवो हमर जो स्वतंत्रता सेनानी है ठाकुर छेदीलाल बेस्टर, जो हमारे इतना महान पुरुष है। एकर नाम पे बहुत सारे कॉलेज बनी से, बहुत सारे कॉलेज के नाम है, जब हमार दूसरा नंबर के सबसे बड़े कॉलेज जेकर नाम बीटीसी कार्ड ऑफ एग्रीकल्चर बिलासपुर है। तो ये नाम करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? अरे फिर वही इंग्लिश निकल रहा थे भाई। अच्छा, ये सही है भाई कि गलत है भाई? अभी ला छत्तीसगढ़ी में सही और गलत ला का थे तुम कमेंट करके बता सकत हो, आप मन कमेंट करके बता सकत हो। ठीक है, कॉलेज के जो नाम लिखा है ये गलत है कि सही है, एला बताना है। और एक बीटीसी है कि टीपीसी है कि का है भाई, एला सुधार के एक फुल फॉर्म बताना है। और जी हाँ बताही ओकर कोर्स सब फ्री हो जाइए, 3 जने के कोर्स हम फ्री कर देवो। ठीक है, लिस्ट में ना है, बहुत जने टीचर के लिस्ट है, बहुत जने एक्टिव मेंबर की लिस्ट है। तो ए मन के कोर्स हम पहले से ही फ्री कर चुके हैं, और आप मन के भी कोर्स फ्री कर देवो। कतेक लेथन मार देख लो, 11 रुपया पीएटी की कीमत है ना। कृषि शिक्षक के कतेक है? 21 रुपया है। टेस्ट सीरीज अभी बना थेगा, कतका एमन ना मैसेज कर करके ना गौ परेशान कर दे के बाद। तब देखा थोड़ा से पेशेंस रखा, थ्योरी ला तो पढ़ लो, फिर टेस्ट सीरीज। हाँ पता है वीकली टेस्ट होना चाहिए, मंथली टेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारा कतेक दिन हुए हमारा 1 महीना तो होए, थोड़ा सा समय देवा फिर सब हो जाए। ठीक है, तो एला तो छत्तीसगढ़ी में लिखना जैसे थैंक यू ला का थी छत्तीसगढ़ी में बता तो। ठीक है, हिंदी में तो धन्यवाद की थे, और छत्तीसगढ़ी में का की थे बता कमेंट करके। ठीक है, तो और कुछ समस्या हुई, कुछ और जानकारी चाहिए, या फिर आप उनके सुझाव चाहिए तो बता कमेंट्स में। ठीक है, जय जोहार। अब मिलते हैं अगले क्लास में।